हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर वीडियो। मैं ये नहीं दे रहा था। आज हम हीरो प्राइम की स्टोरी देखने जा रहे कि हीरो प्राइम कैसे बना था और कैसे आया था, और आज हम उसकी स्टोरी देखने वाले। चलिए देखते हैं। हीरो ब्राइन एक ऐसा हॉरर लीजेंड जिसको हर वो बंदा जानता होगा जिसने माइनक्राफ्ट खेली होगी। वो माइनक्राफ्ट का सबसे ज़्यादा फेमस एंटिटी है और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा एंटिटी आ गया। पॉपुलर भी है। लेकिन गाइस, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये हीरो ब्राइन आया कहाँ से और ये इवल क्यों बना? इसकी रियल लाइफ स्टोरी क्या है? वैसे इससे पहले मैं हीरो ब्राइन पर 2 स्टोरीज बना चुका हूँ, लेकिन स्मार्टी पाई के लिए एक और बना रहा हूँ। होप सो वो इस पर भी अपने रिएक्शन जरूर देंगे। इसके अलावा गाइस, इन स्टोरीज को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन जब आप लोग वीडियोस को लाइक करते हैं और कमेंट्स में अपना प्यार दिखाते हैं तो मोटिवेशन मिलती है, जिससे और इस तरह की वीडियोस बनाने का दिल करता है। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक विलेज से, जब उस विलेज में 2 बच्चे पैदा हुए। वो 2 बच्चे एक दूसरे के कज़न थे, मतलब कि दोनों के फादर आपस में भाई थे। एक बच्चे का नाम था स्टीव और दूसरे बच्चे का नाम था ब्राइन। ब्राइन अभी बिल्कुल ही छोटा था जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। जब ब्राइन के पेरेंट्स की डेथ हुई तो वो अभी इस काबिल नहीं था कि अपना ध्यान खुद रख सके, तो इस वजह से उसके अंकल यानी कि स्टीव के फादर उसको अपने साथ अपने घर ले गए और उन्होंने कहा कि अब से मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगा। लेकिन स्टीव की जो मम्मी थी उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, तो उसने स्टीव के फादर को कहा कि हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते, इसको इसके घर वापस छोड़ाओ। तो स्टीव के फादर ने कहा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और ये मेरे भाई का बेटा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसका ख्याल रखूं। मेरे अलावा इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। स्टीव की मम्मी ये सुनकर मान तो गई, लेकिन उसको ब्राइन से नफरत थी। उसने कभी उसको अपने बच्चों जैसा प्यार नहीं दिया, जिसकी वजह से ब्राइन बचपन से ही नफरत का शिकार रहा था। ब्राइन बहुत कोशिश करता था कि वो इनके दिल में अपनी थोड़ी सी जगह बना पाए, लेकिन वो हमेशा नाकाम हुआ। ब्राइन कोई अच्छा काम भी करता तो तब भी उसकी थोड़ी सी तारीफ भी नहीं की जाती थी और उससे हमेशा नफरत की जाती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। इसके अलावा गाइस, ब्राइन और स्टीव दोनों अच्छा, उसको क्या हुआ कि आगे तरफ तो बहुत गुस्सा आया, तो फिर उसने ना विलेजर भी उसका मजाक उड़ाते रहते होंगे और अभी धीरे धीरे सारे लोग भी उसका मजाक उड़ाते रहेंगे। उसके बाद साथ तो ये होगा कि वो ना एक बिजली, मैं क्यों बोल रहा, हाँ, वो उसको ना एक बुक मिलती है, प्राइम कस्ट करो एंटिटी कस्ट, सॉरी नहीं, हीरो कस्ट, प्राइम कस्ट, मेरे को, हाँ, ये कस्ट क्या बोलते हैं, हीरो कस्ट की बुक मिलेगी, सॉरी प्राइम कस्ट की बुक मिलेगी, जिससे वो अपने पास रखेगा। तो फिर उसकी सारी वो बुक की सारी पावर्स उसको मिलकर वो हीरो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा, जिससे वो साला अपना बदला लेगा, क्या तो राज करेगा। ऐसा ही होगा ना? वो कोई आम बच्चे नहीं थे, बल्कि इनके दादा एक गॉड थे, जिसको डार्क एंटिटी ने मार दिया था, क्योंकि उन्होंने इसे अपना राजा नहीं माना था। इस वजह से स्टीव और ब्राइन दोनों में काफ़ी अनयूजुअल पावर्स थी। जब दोनों बच्चे बड़े हुए तो वो दोनों अपनी पावर से दूसरों की हेल्प किया करते थे। दोनों मिलकर सबकी हेल्प करते थे, लेकिन तारीफ हमेशा स्टीव की हुआ करती थी और सब लोग स्टीव को ही अपना हीरो समझा करते थे। सब लोग स्टीव के बारे में बात करते थे। तो जिस तरह ब्राइन अपने घर में इग्नोर हुआ करता था, तो अब वही सब कुछ बाहर भी उसके साथ हो रहा था। उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि सबके दिल जीत पाए, लेकिन हर वक्त स्टीव का ही नाम होता था। ब्राइन अक्सर अकेला बैठकर रोता था। वो सोचता था कि काश मेरे पेरेंट्स आज जिंदा होते तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। ये सब लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं। वो अपने पेरेंट्स की कमी बहुत ज़्यादा महसूस करता था, लेकिन ब्राइन फिर भी सबकी हेल्प करने में लगा हुआ था कि कभी ना कभी वो ब्राइन को भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दे देंगे। लेकिन गाइस, ये सब चीज़ें एक बंदा देख रहा था। गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि वो कौन था? वो था डार्क एंटिटी। जैसा कि मैंने आपको अपनी स्टोरी ऑफ विज़र्ड में बताया था कि डार्क एंटिटी पर उस विज़र्ड ने एक स्पेल का यूज़ किया था, जिससे उसकी पावर्स बहुत कम रह गई थी। तो वो अपना एक अलग डार्क वर्ल्ड बनाकर उसमें रहने लगा था।
और वहीं से पूरी माइनक्राफ्ट पर नजर रखता था। स्टीव और ब्रायन भी गॉड्स फैमिली में से थे, इसलिए वो आगे जाकर डार्क एंटिटी के लिए खतरा बन सकते थे, इसलिए वो इनको खत्म करना चाहता था। लेकिन फिर उसने जब ये सब देखा तो उसने सोचा क्यों ना इन लोगों को अपनी टीम में ऐड कर लूं, इससे मेरी टीम मजबूत हो जाएगी और अगर कोई फ्यूचर में मुझसे लड़ने की कोशिश करेगा तो मेरी टीम स्ट्रॉन्ग होगी और कभी भी मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। डार्क एंटिटी के पास ऐसा करने का बहुत अच्छा मौका था क्योंकि ब्रायन पहले ही इन लोगों से नफरत करता था, तो डार्क एंटिटी के लिए उसको अपनी टीम में लेना बहुत आसान था। तो उसने ऐसा करने का सोचा। उसने एक इविल मैजिशियन को अपने पास बुलाया और उसको कहा कि उस ब्रायन को अपनी टीम में कर लो, चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो वो इविल मैजिशियन इस मिशन को पूरा करने के लिए उस विलेज में चला गया। उसने जाते ही पूरी विलेज में ये अफवाह फैला दी कि ब्रायन स्टीव से जलता है और वो स्टीव को मारना चाहता है, ताकि सब लोग स्टीव की जगह उसकी तारीफ करें और उसको अपना हीरो मान लें। जब ये बात विलेज वालों ने सुनी तो उन्होंने फैसला किया कि इससे पहले कि ब्रायन स्टीव को मार डाले, हम सब मिलकर ब्रायन को ही मार डालते हैं। तो इन सब ने ब्रायन के घर पर हमला कर दिया और उसको पकड़ लिया। ब्रायन समझ नहीं पा रहा था कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद उन सब ने मिलकर ब्रायन को एक पहाड़ से नीचे फेंक दिया ताकि ब्रायन मर जाए। ब्रायन इतनी ऊपर से नीचे गिर रहा था, लेकिन नीचे कोई उसको बचाने के लिए वहां पहले से खड़ा था और वो था वो इविल मैजिशियन। उसने अपने मैजिक से उसको बचा लिया, लेकिन ब्रायन इतनी ऊपर से गिरने की वजह से बेहोश हो गया और वो ब्रायन को अपने साथ एक केव में ले गया। कुछ देर बाद जब ब्रायन की आंख खुली तो उसने उस इविल मैजिशियन से पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने बताया कि मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई है। तो ब्रायन ने उसको कहा, लेकिन तुम हो कौन और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। तो यहाँ पर वो इविल मैजिशियन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे किसी अपने ने भेजा है। ये सुनकर ब्रायन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि किस अपने ने, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वो इविल मैजिशियन उसको बोलता है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बिल्कुल गलत हो। गाइस, आपको क्या लगता है वो इविल मैजिशियन यहाँ पर किसकी बात कर रहा था? अगर आप में से किसी ने गैस कर लिया है तो कमेंट्स में बताएं, और जिन लोगों ने गैस नहीं किया वो भी एक काम करें, वो भी कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पर सबसे ऊपर मेरा ही एक कमेंट पिन होगा और उसमें मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक होगा, वो जल्दी से ज्वाइन कर लें। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए स्टोरीज लिखता हूँ, एक एक स्टोरीज को बनाने में घंटे तक लग जाते हैं, तो आप कम से कम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक से डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लें। तो चलिए अब अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो वो इविल मैजिशियन उसको कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स ने भेजा है। ये सुनकर ब्रायन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिस तरह अभी आप लोग हो चुके हैं। ब्रायन ने उसको कहा कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, मेरे पेरेंट्स तो मर चुके हैं। तो इस इविल मैजिशियन ने कहा, नहीं, वो दोनों जिंदा हैं। एक्चुअली जिस तरह ये विलेज वाले तुमसे नफरत करते हैं, इस तरह तुम्हारे पेरेंट्स से भी करते थे और उनको मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा शो करवाया कि वो लोग मर चुके हैं। ये सुनकर ब्रायन बिल्कुल हैरान था। उसने उससे पूछा कि अगर वो जिंदा है तो अब वो कहाँ हैं। तो वो इविल मैजिशियन उसको कहता है कि वो यहाँ से दूर एक घर में रहते हैं और अब तुम्हें वो अपने पास बुला रहे हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। ब्रायन को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये बंदा क्या बोल रहा है और उसके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे और इन सवालों का जवाब उसको तभी मिल सकता था जब हीरो ब्रायन उस घर में जाता। लेकिन गाइस, ब्रायन से ज़्यादा मुझे आप लोग कंफ्यूज लग रहे हैं, तो आपके कंफ्यूजन मैं अभी दूर करता हूँ। तो असल बात ये थी कि वो इविल मैजिशियन ब्रायन से झूठ बोल रहा था। ब्रायन के पेरेंट्स जिंदा नहीं थे। तो अब आप लोग सोचेंगे कि अगर वो जिंदा नहीं थे तो वो ब्रायन को उस घर में क्यों भेजना चाहता था। तो गाइस, ब्रायन के दिल में बेशक बाकी लोगों के लिए जितनी भी नफरत हो, वो था तो एक गॉड की फैमिली से ही, इसलिए डार्क एंटिटी किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो वो चाहता था कि इसकी यादाश्त मिटा दे और इसके अलावा इसमें इविल पावर्स भी डाल दे ताकि ये कम्प्लीटली उनकी टीम में आ जाए। मैंने बोला था ना कि ना अभी इसके ये भुला देंगे, क्या बोलते हैं, मेमोरी भुला देंगे। मैंने आपको बोला था ना, ऐसा ही हुआ। शायद तो उसको प्राइम कस्ती मिलेगा, क्या तो उसके ऊपर मैजिक स्पेल होने वाला है। लेकिन ब्रायन गॉड की फैमिली से था, इसलिए वो इविल मैजिशियन ब्रायन में इविल पावर्स नहीं डाल सकता था। इसके लिए ब्रायन को खुद उन पावर्स के पास आना था। तो इसके लिए उन्होंने उसको उस घर में बुलाया जहां वो उन इविल पावर्स को ले सके। तो ब्रायन ने उस इविल मैजिशियन को कहा कि मुझे उस घर का एड्रेस दो, मैं वहां जाकर पता लगाऊंगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। तो वो इविल मैजिशियन उसको उस घर के लिए एक मैप दे देता है।
ब्रायन जब उस मैप को फॉलो करते करते उस घर में जाता है तो वो कोई घर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कैसल होता है और ब्रायन उस कैसल के अंदर चला जाता है। वो उस कैसल में अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसको वहाँ पर एक रूम से कोई आवाज़ आती है तो वो उस रूम में चला जाता है, लेकिन उस रूम में उसको कुछ अजीब ही दिखाई देता है। उसी वक्त उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसके सामने से पत्थर हटने लगते हैं और उन पत्थरों में से कोई चमकीली चीज़ निकलती है। वो उसको देखकर हैरान हो जाता है। वो इस चीज़ को छूने ही वाला होता है कि वो चीज़ आसमान में उड़ती है और फिर उसके अंदर चली जाती है और तब ब्रायन की बॉडी पर उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और उसके अंदर वो इवल पावर्स एक्टिव हो जाती हैं और साथ ही साथ उसकी याददाश्त भी चली जाती है। उसकी आंखों का कलर बिल्कुल वाइट हो जाता है और वो ब्रायन से हीरो ब्रायन बन जाता है और इसके बाद वो अब कम्प्लीटली तौर पर डार्क एंटिटी के कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन गाइस, क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं कि विज़र्ड जो कि स्मार्टी बैग की हेल्प कर रहा था उसने उनको धोखा क्यों दिया और हीरो ब्रायन हिमलैंड्स में क्यों और कैसे आया और वो ड्रीम बॉय के साथ क्यों है और क्यों उनकी हेल्प कर रहा है? तो अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं इस पर भी एक स्टोरी बना दूंगा। अगर इसका नया एपिसोड आ गया तो इसका नया एपिसोड देखना नहीं आया दूसरे चैनल पे आता। गाइस, अगर आपको ये मालूम है इसके चैनल क्या तो रहता ना जिसमें आज तो उस दिखाते आई एम न्यू। आज के लिए एक मिनट, 2 हीरो ब्रायन की स्टोरी क्यों ऐसे स्कैरी हीरो ब्रायन स्टोरी अच्छा स्कैरी हीरो ब्रायन। आज के लिए गाइस इतना ही। मैं मिलता हूँ कल बाय बाय। मैं ना ये बंद करने नहीं आता।